JKSSB स्कैम्स का अड्डा, ये हम नहीं कह रहे कि कई बार JKSSB सुर्खियों में रहा है, कहीं ना कहीं धांधली के आरोप भी लगे। अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, तो एस्पिरेंट्स ने लगातार पिछले 9 साल से CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ JKPSI का रिजल्ट आते, क्योंकि बताना चाहेंगे पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी JK पुलिस बोर्ड द्वारा रिक्रूटमेंट होती थी सब इंस्पेक्टर की, पर वहीं दूसरी पहली बार ये पोस्टें जो कि JKSSB को रेफर की गई, और जो ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के आते ही लगातार समाचार पत्रों की पहले पन्ने की सुर्खियां बना और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई। और यही आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि JKSSB ने JKPSI की जो भर्तियां हुई हैं उसमें धांधली की, और कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, और 3 मेंबरों की नियुक्ति हुई। और उन्होंने साफ तौर पर कल जो रिपोर्ट सबमिट की, ये उस रिपोर्ट में कहा कि वाकई साबित हो गया कि धांधली हुई है, और एक पावरफुल एजेंसी को के माध्यम से जांच करने की मांग भी की गई। इन सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर परमवीर सिंह जी। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हो, क्या तथ्य लेकर आए हैं कि आखिर क्यों कैप्शन में हमने डाला कि JKSSB या धांधली का अड्डा। परमवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी, आपका और दैनिक शिफ्ट टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद जी। क्या कहना चाहेंगे कि अब तो CBI जांच भी शुरू हो चुकी है, और जो 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया था गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो बच्चों ने आवाज़ निकाली थी वो साबित हुई कि इतनी बड़ी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम हुआ है। आपका क्या कहना है? देखिए रश्मि जी, स्कैम हुआ है, इसकी सुगबुगाहट है और इसके वाजिब सबूत हैं कि इसमें ये दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है। और ये दाल काली करने में हमारे LG साहब, दिल्ली में बैठे होम मिनिस्टर साहब, जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को रूल कर रहे हैं। आज से पहले जम्मू कश्मीर में चोरी होती थी, नौकरियां चोरी की जाती थी, मगर आज तो डकैती हुई है इतनी बड़ी। आप सोचो कि मैं खुद हैरान हूँ, जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जा रही हैं JKSSB JKPSI के, जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, और समझ आ रहा है कि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको कैसे पीछे किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खड़ी है, चाहे कोई बहुत ही पावरफुल आदमी, चाहे वो BJP का है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का है, आम आदमी पार्टी उसको जेल की सलाखों के पीछे लेके जाएगी, उसका डिसाइसिव आंदोलन करेगी इसके ऊपर। कुछ लोगों के नाम भी आए थे सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबरें पहुंची थी, और सबसे बड़ी बात परमवीर जी ये आपसे जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा था कि जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा था, पर उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड की द्वारा भी इस धांधली में जो कि हिस्सेदारी की गई है। और ये कहीं ना कहीं अब जिस तरह से स्क्रैप किया गया है पूरी प्रोसेस को, और अब शायद नए सिरे से शुरू होगी ये प्रोसेस सारा रिक्रूटमेंट का, पर सवाल बड़ा ये है जिनके माध्यम से ये स्कैम हुआ, जो इसमें हिस्सेदार थे, जिन्होंने पैसे का लेन देन किया, वो लोग कहां पर हैं? उनको एक्सपोज क्यों? रश्मि जी, इसमें सबसे बड़ा प्ली ही ये है, जिन लोगों ने स्कैम किया है उनको छोड़ना नहीं है। हम लोग जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ जो गद्दारी, जो गंदा काम आज की LG एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हम लोग उसको डिसाइसिव पॉइंट पे लेके जाएंगे, और CBI की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की इसमें मांग करते हैं आज के आज ही। अब ये तो समझ आ गई इनको कि स्कैम हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि उन 3 मेंबर्स ने क्योंकि उनके पास ऐसे तथ्य थे, खंगाले गए जिसमें सामने आए। देखिए तथ्य साफ सुथरा है, 60-70 सिबलिंग, सगे भाई बहन, बिल्कुल, कैसे पास हो गए? एक ही परिवार के 60-70 बच्चे, सगे भाई बहन, सगे भाई, सगे बहनें कैसे पास होगी? उसके अलावा एक ही लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 60-65 बच्चे, सारे के सारे इतने इंटेलिजेंट थे। उसके अलावा ये एक पेपर है मेरे पास, ये एक पेपर है मेरे पास, इसमें क्या है, इसकी थोड़ी रोशनी डालता हूं मैं आपको। इसमें देखिए एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके पंचायत असिस्टेंट में नंबर आए 19, बिल्कुल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नंबर आए 48, और PSI के नंबर ले लिया 132। बिल्कुल, ये कौन सा फार्मूला है? यही तो सारी चीजें सामने आई। ये कौन सा फार्मूला है?
कि 1-1.5 महीने में 3 एग्ज़ाम होते हैं, तीनों एग्ज़ामों का 80% सिलेबस एक जैसा है। 20 दिन पहले जो एग्ज़ाम होता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें वो नंबर लेता है 32 और 20 दिन के बाद 132 लेता है। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला सीधा सीधा जिस नंबर से इस पेपर की लीक की गई है वो नंबर पब्लिक डोमेन में है, उस आदमी का मोबाइल जल्द से जल्दी जब्त किया जाए और पूरी इंक्वायरी की जाए कि उस नंबर से किस लोकेशन पे बैठ के ये वाली की आंसर की बाहर निकली है। और जो पैसे का लेन देन हुआ है इसमें, पैसे का लेन देन मुझे कुछ लोगों ने सुनाया, रिसोर्सेज ने सुनाया, जो बच्चे पास हुए हैं, स्पेशली जो सिबलिंग्स हैं और एक ही परिवार के मासी का बेटा, मामे का बेटा, चाचे का बेटा, 10-10, 11-11 बच्चे भी हैं। एक ही परिवार के 10-11 बच्चे भी हैं, एक ही परिवार के 5 बच्चे भी हैं। इन सब लोगों का अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल वो इमीडिएटली फ्रीज की जाए। तो फिर यही चीज़ कह रहे हैं कि अभी आज कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया। ये वो बच्चे थे जो कह रहे थे हम अपनी मेहनत से कर जो इसका रिज़ल्ट जो मेहनत से कर हम सिलेक्शन लिस्ट में आया या जो अभी रिज़ल्ट आया है तो हम क्यों करें। पर सवाल ये भी आता है कि जिन 100 बच्चों को जो पहले लिस्ट में आए थे उनको जब बुलाकर वही सवाल पूछे गए जो पेपर में थे तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने में विफल रहे। मैडम इसीलिए तो सरकार को खुद ही शर्म आ गई, इसलिए इन लोगों की कमेटी ने कहा जम्मू कश्मीर जाग जाएगा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों की नौकरी पे लात बज रही है, डिजर्विंग बच्चों की नौकरी पे लात बज रही है। और हम लोग जल्द से जल्दी ये एग्ज़ाम क्वैश करें, 1 महीने की डेट लेके नेक्स्ट एग्ज़ाम इसको दोबारा एग्ज़ाम करें और सभी बच्चों को बुलाएं। सवाल ये जिन एजेंसीज को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन एजेंसीज का ब्यौरा चेक किया था क्या? उनकी बैकग्राउंड क्या है? क्या वो डिफ़ॉल्टर हैं या ब्लैक लिस्ट किए गए? ये भी बड़े, क्योंकि जो सूत्रों के आधार पर हमें पता चला था परमवीर जी 24 घंटे पहले जो एजेंसीज को बदल दिया गया था। मैडम उसकी मेरे पास उसकी रिपोर्ट कार्ड है, आई हैव पेपर्स विद मी। ये सबसे लोएस्ट बिडर था एन इन्फोटेक, उसको काट के कुछ घंटे पहले ही मैरी ट्रैक को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और मैरी ट्रैक वो महान हस्ती कंपनी है, ये उसकी डिटेल है। जनता को जरूरी है बताना, ये जो मुद्दे हैं बड़े ही ये उसकी डिटेल है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में उसको ब्लैक लिस्ट किया गया क्योंकि वो 1 साल तक पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाई। ONGC में दिल्ली हाई कोर्ट के आर्डर के बाद, इंटरफेरेंस के बाद उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। उसके अलावा कर्नाटका हाई कोर्ट है शायद, वहाँ पर उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। कौन से वो लोग हैं जिसने प्रेशराइज किया जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड को कि मैरी ट्रैक को ही लाना है? वो भी कुछ घंटे पहले। वो कौन लोग हैं? वो किस कुर्सी पे बैठे हैं? इसका भी दूध का दूध, पानी का पानी करना है। बिल्कुल। तो करेगा कौन? आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यही तो सवाल हम आपसे भी कर रहे हैं और जो भी लोग इस समय देख रहे हैं उनसे भी कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन करेगा? चित भी अपनी, पट भी अपनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कहीं ना कहीं ये मिसालें सारी मैडम, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है, जिसकी वोट उसी की सरकार, डेमोक्रेसी है। अगर पब्लिक ने ऐसे चोर चक्कों लुटेरों को चुन लिया है, अगली बार वोट की चोट देंगे जी। हम लोग एज पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खड़े हैं और हम लोग किसी भी हद तक जाके इस बात को, जिसमें धांधली की गई, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया, जो डिज़र्विंग थे उनको न्याय दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी 1-2 दिन में सड़कों पे उतरेगी और इन चोर चक्कों लुटेरों को छोड़ेगी नहीं। सवाल आपसे करेंगे, जिन बच्चे वाकई मेहनत कर अपनी मेहनत करके पूरी निष्ठा के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर पेपर की जो प्रक्रिया स्क्रैप हो गई है तो जो उन्होंने निवेदन दिया, जो 3 कमेटी का गठन किया था कि इसकी जांच किसी पावरफुल एजेंसी को दी जाए, तो आज वो भी बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हैं मैडम कि नेक्स्ट ईयर अगर दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ना जाने किस तरह का पेपर आएगा, क्या पता वो उसमें पेपर क्लियर हो भी पाए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उनके लिए क्या दिक्कत है। पर कई बार होता है जो सिलेबस आता है, जो जिस तरह का पेपर आता है उसमें भी कहीं ना कहीं। मैडम ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। डोडा से हमारे एक भाई साहब हैं,
जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, वो आईएएस में आए हैं, उनके जम्मू कश्मीर पीएसआई के एग्ज़ाम में 101 नंबर है। आप सोचो, जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और जिसने 19 नंबर लिया, 38 नंबर लिए, उसके 132 नंबर है। जिन लोग हमारे पास जो बच्चे आए, ये जितने पेपर्स हमें दिए हैं, ये बच्चों ने दिए हैं, ये सब बच्चों ने दिए हैं। हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, JKSSP की वेबसाइट पे जाके गूगल करके, इस सब चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई हमने किया। वो कहते हैं कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए मेहनत करके, हमारे मार्क्स आए 90, 100, 110, 111, लेकिन हमें पता है हम लोग ना फिज़िकल में पास होंगे ना ही फिटनेस में पास होंगे, क्योंकि उसकी मलाईदार मक्खनदार बड़े बड़े पैसे दिए गए हैं। आप इसमें सोचने वाली बात यह है, 370 तोड़ी, नया दिन आएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा। नया जम्मू कश्मीर, पहले चोरी होती थी 1-2%, 10 में से 2 बच्चों को लगाया जाता था। अब तो 1200 की 1200 आदमी की आपने डकैती डाल दी, 1200 की 1200 लोगों की आपने डकैती डाल दी। डकैती आपने आज तक सुना कि जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने जब PSC ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो एक की लिस्ट में 17 सिबलिंग थे? 2-3 हो सकते हैं, हर बार ऐसा ही होता, 2-3 होते थे। हो सकता है थोड़ी बहुत चोरी भी होती हो, लेकिन डकैती तो नहीं होती थी। इस बार तो हद ही कर दी ना सर, इस बार तो डकैती होगी मैडम। मैं तो ये सोचा था कि जनता या युवा बेवकूफ़ है, ये चल जाएगी लिस्ट। कोई मैडम लिस्ट चलेगी नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा जो है, आप हिंदू मुसलमान करते हो, पोलराइज करते हो, वोट ले लेते हो, लेकिन भाई साहब किसी की नौकरी पे लात मत मारो, किसी के पेट पे लात मत मारो, उसकी टांग तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, मगर नौकरी के लिए हर कोई सड़कों पे आएगा। पर वही सवाल आपसे ही कर रहे हैं, जांच आखिर करेगा कौन, करवाएगा कौन? वो कौन से नाम है जो कह रहे हैं कि जम्मू के पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे हैं? जनाब, ये तो सवाल प्रश्न चिन्ह हो गया। आखिर पब्लिक डोमेन में इन सब चीज़ों को लाया जाएगा कि कौन है इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड? देखिए मैडम, मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ, अगर मास्टरमाइंड LG ऑफिस में बैठा है, अगर मास्टरमाइंड सेक्रेटरीट में बैठा है, अगर मास्टरमाइंड BJP के ऑफिस में बैठा है, अगर मास्टरमाइंड पार्लियामेंट में बैठा है, या किसी भी मिनिस्ट्री में बैठा है, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर ये लोग जल्दी से जल्दी इसका फैसला नहीं करते, इसकी इंक्वायरी को जल्दी से टेबल नहीं करते, ये ना हो फायर सर्विसेज की तरह 9 साल हो गए हैं CBI इंक्वायरी बैठे हुए, वो बच्चे आज भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, CBI से हो, हमारी फर्म डिमांड है, और चाहे कोई भी हो उसको छोड़ा ना जाए। एक बार हम लोग बढ़िया काम कर लेंगे ना, दोबारा कोई स्कैम करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परमवीर सिंह, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर। आज एक मुद्दा ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन हर कोई कर रहा है। हर कोई, चाहे विपक्षी हो चाहे सत्ता पक्ष हो। खैर, विपक्षी दल लगातार अब आवाज़ उठा रहे हैं कि कौन है वो पावरफुल व्यक्ति, क्योंकि जिनकी सरकार है, जो इस समय केंद्र में बैठे हैं, जो LG महोदय हैं, इन चीज़ों पर गौर करना बड़ा ही ज़रूरी, क्योंकि कई हज़ारों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला है इस सारे स्कैम ने। और कौन है स्कैम का मास्टरमाइंड, उन सारी चीज़ों को भी पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही अनिवार्य है। कहाँ से ये पैसे का लेन देन शुरू हुआ, कौन था मास्टरमाइंड, कौन था जिसने सारा ये षड्यंत्र रचा, और एक ही परिवार के 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे और 100 करोड़ से ज़्यादा घोटाला हो गया। तो आज जम्मू की जनता पूछ रही, वो माता पिता पूछ रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन और सरकार पर भरोसा है। आप देखना ये है कि किस तरह से आप उनके भरोसे पर खरा उतरते हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जो मेहनत मशक्क़त कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके माता पिता ना जाने कितने रातें जाकर अपने बच्चों को पढ़ाया होगा उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और एक वो लोग जिन्होंने उनके माता पिता ने ज़मीन जायदाद नहीं, जो बेचारी पूरी उम्र का उनका जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था या ज़मीन जायदाद, वो ही बेच डाली कि बच्चों को नौकरी मिल जाए। खुद सोचिए, अगर वो बच्चे वर्दी पहन लेते तो क्या जो पैसा देकर आया, क्या वो रिकवर करने की होश में जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने स्क्रैप तो कर दिया, आपने जांच एजेंसी भी बना दी, और हमारी जो देश की जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है CBI, उसे देश के लोगों का, जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा भरोसा है। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या वो एजेंसियाँ भी ऐसे लोगों को बेनकाब कर पाएंगी जो षड्यंत्रकारी हैं,
जो षड्यंत्र में रचने वाले हैं, जिन्होंने पूरा स्कैम चलाया और जो मास्टरमाइंड है इस सारे स्कैम के। अब इसी पर नज़रें गड़ी रहेंगी। जो भी अपडेट होगा हम अपनी जनता के समक्ष ज़रूर लेकर आएंगे। अपने सुझाव कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक कदम, आपकी एक पहल कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए जो अंधकार है उस अंधकार को छटा सकती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।